हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3। जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनके अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़े थे, उन्हीं का यूज करके आज हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इवेल्युएट दिस, इसके 4 पार्ट्स गिवन है, सभी को अलग अलग से सोल्व करते हैं। फर्स्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों, जो साइन 18 डिग्री है उसको रखते हैं हम एज इट इज अपॉन जो कोस 72 डिग्री है। अब कोस थीटा हो गया, ये कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो नीचे वाले को हम चेंज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 72 डिग्री। बात तो एक ही है। तो यहाँ से देखिए साइन 18 डिग्री एज इट इज अपॉन 90 माइनस 72 कितना हो गया, साइन 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब वैल्यू सेम हो, जैसे 2/2, 4/4, 6/6, तो रिजल्ट में क्या आता है 1। तो ये कैंसिल होकर वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से सिंपली आप सोल्व करेंगे। अब जैसे मैंने डिनोमिनेटर को चेंज किया है, आप न्यूमरेटर को भी चेंज कर सकते हैं भी, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर फिर भी क्या आना है, 1 ही आना है भी। उसके बाद देखिए इसमें हम चेंज कर लेते हैं। अब इसमें हमने डिनोमिनेटर को चेंज किया, इसमें हम न्यूमरेटर को चेंज करेंगे। तो टेंजेंट 26 डिग्री यानी कि टेंजेंट थीटा है, इसको क्या लिखा जा सकता है, कोट 90 माइनस थीटा यानी कि 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री, कोट 64 डिग्री इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ से देखिए कोट 90 माइनस 26 करोगे तो कितना आएगा, कोट 64 डिग्री, उसके बाद अपॉन कोट 64 डिग्री। सेम वैल्यू है, कैंसिल करोगे तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरीके से ये सेकंड भी बिल्कुल इजी था। अब आते हैं थर्ड पे, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब आपको लग रहा है सर हमें जो वैल्यू बताई गई है वो सिर्फ 0 डिग्री की बताई गई है, 30 डिग्री की बताई गई है, 60 डिग्री और जैसे एक 45 था बीच में और ये 90 डिग्री, यानी कि 5 स्पेशल एंगल थे जिन पे आपको वैल्यू बताई गई है। अब ये देखो 18 आ रहा है, कभी 72, कभी 26, 64। तो ऐसा मत सोचना कि डायरेक्ट इनकी वैल्यू ही हमें क्यों नहीं पता, वो आप नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे कि इन एंगल्स के हम वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं। तो फिलहाल यही कि जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, वो आप यूज करेंगे, क्योंकि वैल्यू तो हमें डायरेक्टली बताई नहीं गई कि 48, 42 की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके से अब थर्ड में देखिए, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, या तो कोस को साइन में चेंज करें या साइन को कोस में चेंज करें। तो पहले वाले को ही चेंज कर लेते हैं। कोस थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, माइनस में साइन 42 डिग्री है। अब देखिए 90 माइनस 48 ये क्या होगा, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस करोगे, रिजल्ट में क्या आएगा, 0। उसके बाद सेम एज इट इज फोर्थ पार्ट, कोसिकेंट 31 है तो कोसिकेंट 31 को आप किस में चेंज करेंगे, सिकेंट में। कोसिकेंट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, सिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, माइनस में सिकेंट 59 डिग्री एज इट इज। तो इसको आप क्या लिखोगे, सिकेंट 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस 31 करोगे तो सिकेंट ये हुआ 59 डिग्री माइनस सिकेंट 59 डिग्रीज। तो सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस होगी, रिजल्ट में क्या होगा, 0। तो इस तरीके से सिंपली आप फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट सोल्व करेंगे। उसके बाद आते हैं सेकंड पे। सेकंड में हमें करना है सो दैट ये जो टेंजेंट 48, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 42, टेंजेंट 67 इक्वल टू 1 होगा। अब इसमें कुछ अलग ही कंसेप्ट आ गया अभी। अब उसमें तो हम चेंज कर पा रहे थे, तो सारा ही टेंजेंट में मल्टीप्लाई में इसको कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, उसकी वैल्यू को हम 1 बना देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री। अब ये जो टेंजेंट 42 और 67 है इसको चेंज कर लेते हैं। अब ये टेंजेंट थीटा है, इसको क्या लिखा जा सकता है, कोट 90 माइनस थीटा, इंटू में इस टेंजेंट थीटा को भी कोट 90 माइनस थीटा, इस तरीके से ये लिख लिया अभी। अब आगे सोल्व करते हैं इसको, टेंजेंट 48 डिग्री इंटू में टेंजेंट 23 डिग्री,
कोट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 42 करोगे तो कोट 48 डिग्री, 90 माइनस 67 करोगे तो कोट 23 डिग्री। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, टेंजेंट 48 डिग्री इंटू टेंजेंट 23 डिग्री, ये एज इट इज। अब ये कोट थीटा हो गया, कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, ठीक है, थीटा 48 है। अब इस कोट थीटा को भी 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, ये आप फर्स्ट एक्सरसाइज से पढ़ रहे हैं। तो टेंजेंट 48 डिग्री से टेंजेंट 48 कैंसिल, सारे मल्टीप्लाई में है, 23 से 23 कैंसिल, तो रिजल्ट में वैल्यू क्या आई 1, यानी कि डिवाइड कर रहे हैं ना तो 1 ही आएगा, ये नहीं कि कैंसिल करके आप राइट साइड 0 रख देंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल करोगे तो रिजल्ट में 1 आएगा। तो जल्दबाजी में इसको 0 मत कर देना, कई स्टूडेंट करते हैं। अब इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है कोस 38 इंटू में कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री। अब इसको देखिए, या तो इन दोनों कोस को साइन में चेंज कर लो या इन दोनों साइन को कोस में चेंज कर लो, बात एक ही है भी। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कोस 38 है, कोस थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 38 डिग्री इंटू में ये भी कोस थीटा है, तो इसको लिखोगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा 52, माइनस में आगे एज इट इज साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्रीज। इस तरीके से ये एज इट इज रखा हमने, सिर्फ पहले दो को चेंज कर लिया। अब यहाँ से देखिए 90 माइनस 38 करोगे तो कितना आएगा साइन 52 डिग्रीज, 90 माइनस 52 करोगे तो साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और इंटू में साइन 52 डिग्री। अब देखिए ये वैल्यू साइन 52 इंटू साइन 38 दोनों की मल्टीप्लाई है, यहाँ भी साइन 38 और साइन 52 की मल्टीप्लाई है, तो ये क्या होगी सेम वैल्यू। अब सेम वैल्यू में से आप अगर सेम वैल्यू को माइनस करते हो तो रिजल्ट में क्या मिलेगा 0। तो यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड, जिसके इक्वल हमें प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, दिस मीन्स ये क्या हो गया 0। तो इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन को भी इजिली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट टेंजेंट 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री गिवन है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। अब ये 2a है वो किस टाइप का एंगल है, एक्यूट एंगल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अभी। तो सबसे पहले जो भी गिवन होता है उसको आप लिखोगे, यानी कि टेंजेंट 2a इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ a माइनस 18 डिग्री, ये हमें गिवन है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट साइड में तो टेंजेंट में वैल्यू है, राइट साइड में कोट में वैल्यू है, या तो दोनों कोट में होनी चाहिए थी या दोनों टेंजेंट में होनी चाहिए थी, तभी तो हम एंगल को कंपेयर कर सकते थे। तो यहां से देखिए अब टेंजेंट 2a को हम कोट में चेंज कर लेते हैं, आप कोट को टेंजेंट में भी चेंज कर सकते हैं, तो हम टेंजेंट को कोट में चेंज करते हैं। तो टेंजेंट थीटा है जो वो किसके इक्वल होता है, कोट ऑफ 90 माइनस थीटा के, तो 90 डिग्री माइनस 2a हो गया इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। अब दोनों क्या है कोट में, यानी कि कोट थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, दोनों एंगल्स क्या होंगे इक्वल। तो यहां से आप लिखोगे बाय कंपैरिजन ऑफ एंगल्स, यानी कि एंगल्स की अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो यहां से देखिए ये जो 90 माइनस 2a की वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, a माइनस 18 डिग्री के। अब प्यारे बच्चों a राइट साइड में जाएगा तो यहाँ 90 बचा, ये 18 को इस साइड ले आओ, तो 90 प्लस 18 डिग्री इक्वल टू राइट साइड में a और प्लस का ये क्या हो गया 2a हो गया अभी। तो a प्लस 2a की वैल्यू इसके इक्वल है, a प्लस 2a को आप क्या लिखोगे, आगे लिख देता हूं मैं 3a इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए 90 प्लस 18, दिस मीन्स 108 डिग्री के। तो a की वैल्यू क्या आई 3a के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में डिवाइड में हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आई 108 डिग्री अपॉन 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू क्या होगी 36 डिग्री होगी। अब आप यहाँ पुट करके देख लीजिए 36 टेंजेंट 72 की वैल्यू और कोट 18 के इक्वल आएगी, वो टेंजेंट 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट लगा के देखेंगे तो इस तरीके से आप थर्ड को सोल्व करेंगे। अब इसी तरीके से फोर्थ है, इफ टेंजेंट ए इक्वल टू कोट बी देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं।
टेंजेंट ए इक्वल टू कोट बी। अब एक टेंजेंट में है, एक कोट में, किसी भी एक को चेंज कर लो, या तो टेंजेंट को या फिर कोट को। तो हम इसमें टेंजेंट को रखते हैं एज इट इज इक्वल टू कोट बी को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस बी डिग्री, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को। तो अब यहां से देखिए सेम एज इट इज बाय कंपैरिजन ऑफ एंगल्स, यानी कि एंगल्स की हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं भी। तो अगर दोनों एंगल्स को आप कंपेयर करोगे, दिस मीन्स ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 90 माइनस बी के। बी को लेफ्ट साइड लेके आओगे, दिस मीन्स ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। यही आपने प्रूव करना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस 2 मार्क्स में कवर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे ही। तो यहाँ से देखिए आगे फिफ्थ है, इफ सिकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सेम वही प्रोसीजर हो गया। अब जो आपको गिवन है उसको एज इट इज लिख लो भी, यानी कि सिकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ a माइनस 20 डिग्री, ये आपको गिवन है। तो एक साइड में सिकेंट, एक में कोसिकेंट, तो सिकेंट को कोसिकेंट में चेंज कर लो या कोसिकेंट को सिकेंट में चेंज कर लो, तो इसको इजी रहेगा। तो सिकेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, थीटा की वैल्यू 4a थी यहाँ, इक्वल टू क्या होगा, कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। अब उसके बाद सेम वही लाइन लिखोगे, बाय कंपैरिजन ऑफ एंगल्स, यानी कि एंगल्स को आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब ये जो कंपैरिजन है मैं आगे लिख देता हूं, यानी कि 90 माइनस 4a की वैल्यू है जो नेक्स्ट स्टेप में 90 माइनस 4a, वो किसके इक्वल आएगा, a माइनस 20 के। तो a माइनस 20 डिग्री। अब 20 को तो लेफ्ट में ले आइए और 4a को राइट में ले जाइए, तो 90 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस का 20 डिग्री इक्वल टू a, और ये 4a क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरीके से, तो 4a प्लस a 5a, 90 प्लस 20 110 डिग्री। अब a की वैल्यू क्या आएगी, अब दोनों तरफ 5 से डिवाइड करोगे या फिर 5 को लेफ्ट साइड में लेके आओगे, तो 110 अपॉन 5, तो यहाँ से a की वैल्यू जो हमारी आई वो कितनी आएगी, 22 डिग्री भी। 110 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 22। तो इस तरीके से आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों ही एक जैसे क्वेश्चन थे, बस 2 मार्क्स में कवर होंगे, या फिर कई बार 3 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2-3 लाइन के क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्ट है ना ज़्यादा फॉर्मूले याद रखने, बस आपको कंप्लीमेंट्री एंगल्स के रेशो याद हो तो सारी एक्सरसाइज वैसे ही ईजी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इफ ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब ये जो ABC हैं वो इंटीरियर एंगल्स है एक ट्रायंगल ABC के, तो उसके लिए हमें ABC एक ट्रायंगल चाहिए, तो ABC हम ट्रायंगल ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब राइट एंगल की बात हो रही है, राइट एंगल ले लो। अब इसने कहीं से ये लिखा तो है नहीं कि राइट एंगल हो गया, आप जैसे मर्जी ट्रायंगल ले सकते हो। नेमिंग रख लेते हैं ABC, ये कोई भी ट्रायंगल है, हमें कुछ नहीं पता अभी इसके बारे में। तो इस तरीके से ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। अब वैसे तो आपको 90 डिग्री दिख रहा है, आप और कोई ट्रायंगल भी ले सकते हो जिसमें एक भी एंगल 90 डिग्री ना हो। तो यहाँ से देखिए हमें शो करना है कि साइन B प्लस C अपॉन में 2 इक्वल टू कोस A बाय 2 होगा, ये आपने शो करना है। तो यहाँ से देखिए here ABC इज एनी ट्रायंगल, ये क्या है, कोई भी एक ट्रायंगल है। अब यहां से देखिए जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों का सम क्या होगा भी 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी रीजन में आप लिख सकते हो। तो यहां से अगर आपको एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू निकालनी है तो A को राइट साइड में माइनस कर दीजिए, 180 माइनस A। अब उसके बाद आपने क्या करना है, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड आपने 2 से डिवाइड कर देना। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2, राइट साइड में 180 डिग्री माइनस A, इस कंप्लीट के डिवाइड में भी क्या आएगा 2। तो यहां से देखिए एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2 इक्वल टू, जब आप अलग अलग से डिवाइड करोगे तो 180 अपॉन 2 90 डिग्री माइनस A बाय 2,
यानी कि इतना पता चला कि जो b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू है वो 90 माइनस a बाई 2 के इक्वल है। अब हमें प्रूव करना है ये वाली चीज़ें। तो यहाँ से देखो जो कोस थीटा है उसको हम क्या लिखते हैं अभी, कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा, इस तरीके से आप लिखते हैं। जो अभी या जो प्रीवियस वीडियो थी आपने उसमें देखा था, या हर एक क्वेश्चन में हम यूज कर रहे हैं। तो हम थीटा की वैल्यू a बाई 2 पुट कर देते हैं, पुट थीटा इज इक्वल टू a बाई 2, तब रिजल्ट क्या होगा, यानी कि जो कोस a बाई 2 की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, साइन 90 माइनस a बाई 2 के। अब आपने देखा है कि जो 90 माइनस a बाई 2 की वैल्यू है वो क्या है, b प्लस सी अपॉन में 2। तो यहां से देखिए आप लिखोगे कोस a बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2 की जगह आप क्या लिख देंगे, एंगल b प्लस सी अपॉन 2। अब ये कहाँ से आया, ये आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है कि 90 माइनस a बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, b प्लस सी अपॉन में 2, यानी कि पहले आपने ये प्रोसीजर करना है, उसके बाद ये आपने प्रूव कर देना है। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो प्रूव करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ चेंज भी हो सकते हैं, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो कोस एंगल b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू है उसको साइन a बाई 2 प्रूव करो, ये भी हो सकता है भी। ये मैं आपको एक्स्ट्रा में करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में नहीं, ये ध्यान रखें। तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये सेम एज इट इज है, साइन थीटा है और इस साइड कोस थीटा है, तो इस साइन को आप क्या लिख सकते हो, कोस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से ये रिजल्ट भी आपका प्रूव हो जाएगा अगर ये आपने प्रूव करना हो। तो ये एक्स्ट्रा में है, यानी कि ये भी आ सकता है एग्जाम में और ये वाला रिजल्ट भी आ सकता है। तो दोनों को आपने ध्यान रखना है कि दोनों को आप कैसे सोल्व करेंगे, इस तरीके से। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर ये रिजल्ट आपसे पूछा जाए कि ये आपने प्रूव करना है, तो अभी आपने क्या लिया था, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, लेकिन इसके केस में आप क्या लोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। अब सेम एज इट इज आपने करना है, थीटा की जगह a बाई 2 पुट कर देना है, तो साइन a बाई 2 कोस 90 माइनस a बाई 2, 90 माइनस a बाई 2 की आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हुआ हमारा 6th। अब जो इसका लास्ट क्वेश्चन रहता है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 टू 45 डिग्री। यानी कि ये जो आपको एंगल गिवन है ना, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, अब देखो 67 75 ये दोनों एंगल 45 से अबव हैं, 45 से ज़्यादा हैं, हमें 0 और 45 के बीच लेके आने हैं अभी। तो इसको हम चेंज करेंगे, साइन 67 यानी कि साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 75 डिग्री। अब कोस 90 माइनस 67 यानी कि माइनस करोगे तो 90 में से 67 गया तो वैल्यू क्या आई, कोस 23 डिग्री माइनस सॉरी प्लस है ये, साइन 90 माइनस थीटा करोगे 90 माइनस 75 तो साइन 15 डिग्री। अब इसमें ध्यान से देखो भी, क्या कोई एंगल 0 से और 45 से, यानी कि 0 और 45 के अलावा कुछ है, यानी कि उनके बीच के एंगल है ना, 45 से तो अबव नहीं है, यानी कि हमें वही तो बताना था कि जो एंगल है वो 0 से 45 के बीच के आने चाहिए। ऊपर तो 45 से अबव थे तो चेंज करके हमने 45 से नीचे ले आए। तो इस तरीके से आप जो 7th क्वेश्चन है उसको सॉल्व करोगे। ये ज़्यादातर 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, क्योंकि देखियो 3 स्टेप में तो ये सारा सॉल्व भी हो गया। तो इस 7th क्वेश्चन के साथ ही जो आपकी एक्सरसाइज 8.3 है वो होती है कंप्लीट, जो बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज थी। अगर आपने कंप्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाली वीडियो देखी, अच्छी तरीके से समझी है, तो एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है या जो इस वीडियो से रिलेटेड आपका रिव्यू है आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, या फिर इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आया या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।